Namaskar and happy Teachers Day to all the lovely teachers out there. जी हाँ, वही टीचर्स जिन्होंने हमारी ज़िंदगी संवारने और सही राह दिखाने में, इवन हमारी क्षमताओं को पहचानने में हमेशा अपने ज्ञान की रोशनी से हमारा मार्गदर्शन कराया है। तो आज की हमारी कहानी है गुरु हैं मेरे अनमोल, और इसको लिखा और आवाज़ दी है उदिता डागा नेवर ने। पुरानी जीन्स और गिटार, वही स्कूल टीचर्स मेरे यार। ये गुनगुनाते हुए 45 साल का रोहन स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर अपनी स्कूल टाई ठीक कर रहा था। जी हाँ, स्कूल यूनिफॉर्म। दरअसल रोहन ऑस्ट्रेलिया से बॉम्बे अपने स्कूल बैच का सिल्वर जुबली एलुमनाई प्रोग्राम अटेंड करने आया था। इतने साल बाद वो अपने स्कूल, फ्रेंड्स और टीचर्स, स्पेशली रॉकी सर से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। स्कूल पहुंचते ही सभी दोस्त एक दूसरे से मिले, गले लगे। सभी का मन दशकों पुराने समय में उड़ान भरने लगा। वही अड्डेबाजी, कैंटीन, पढ़ाई, वो हंसी मजाक के पल याद करके सभी ने उस दिन को खूब मस्ती के साथ जिया। इन लम्हों को और यादगार बनाने के लिए टीचर्स ने भी खूब साथ दिया। इस खुशी के माहौल में भी रोहन की नजरें बेचैन होकर अपने रॉकी सर को ढूंढ रही थी। पूछने पर पता चला कि सर वॉज नॉट कीपिंग वेल। उन्हें लिवर सिरोसिस हो गया था। 2 महीने पहले ही वो अपने गांव वापस चले गए थे और अब वहीं रहते हैं। आर्थिक तंगी के कारण उन्हें अपना इलाज बीच में ही छोड़ना पड़ा। उनके परिवार में और कोई भी नहीं था जो उनकी देखरेख कर सके और उनकी आर्थिक रूप से मदद कर सके। यह सुनकर रोहन पूरी रात बहुत बेचैन रहा। सर से मिलने की व्याकुलता उसकी ओर बढ़ती जा रही थी। मन में जैसे एक उथल पुथल सी हो रही हो। तभी मन में छिपी भावनाओं में एक हवा का शीतल झोंका सा आया और रोहन अगली सुबह ही सर के गांव की ओर निकल पड़ा। गाड़ी चलाते चलाते रोहन की अनगिनत यादें चित्रावलियां बनाने लगी। कैसे वो इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए सर से एक्स्ट्रा क्लासेस लेता था, और तो और संडे को भी सर के घर लेसन्स लेने पहुंच जाता था। और उसका फर्स्ट स्टेज शो ऑर्गेनाइज करने में भी सर ने दिन रात एक कर दिया था। और वो गिटार जो सर का फेवरेट हुआ करता था और जिसे वो किसी को हाथ तक नहीं लगाने देते थे, वो गिटार, जी हाँ, वो गिटार सर ने रोहन को उसकी परफॉर्मेंस के वक्त आशीर्वाद के रूप में दिया था। रोहन के इसी इंद्रधनुषी सपनों को पर लगाने में और हौसलों के साथ उड़ान भरने में सर ने उसे बहुत प्रोत्साहित किया था। सच में उनका ये रिश्ता गुरु शिष्य के रिश्ते से भी कहीं ज्यादा था। उनका स्नेह भरा हाथ हर दम रोहन पर बना रहता था। आज भी रोहन अपनी कामयाबी का पूरा श्रेय रॉकी सर को ही देता था। इतना कि उसने अपने बैंड का नाम भी रॉकी रखा, जो अब एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका था। पर अब अपनी व्यस्तताओं के कारण वो कई सालों से सर के संपर्क में नहीं था। यही सब सोचते सोचते सर का घर भी आ गया। रोहन ने गेट खटखटाया। अंदर से आवाज आई, अरे भाई कौन है, भीतर आ जाओ, गेट खुला हुआ है। रोहन ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर आ गया। 12 बाय 12 के कमरे में कोने में एक खाट पर सर लेटे हुए थे और कमरे में एक अजीब सी गंध वाली सीलन फैली हुई थी। सर की खाट के पास एक पानी का घड़ा रखा हुआ था और उसी के पास कुछ बर्तन और स्टोव भी पड़े हुए थे। सर खाट से उठकर वहीं पर बैठ गए और कहा, कौन हो भाई? बल्ब की धीमी रोशनी में सर को रोहन का चेहरा नहीं दिख रहा था, पर रोहन ने सर को ठीक पहचान लिया। आवाज में वही आत्मीयता थी जो बरसों पहले थी।
सर को देखते ही रोहन के मन में अगाध स्नेह और यादों का सागर जैसे उमड़ता ही जा रहा था और वे शून्य में ताकता हुआ देर तक वहीं पर खड़ा रहा। सर ने भी अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए थोड़ी और नजर डाली तो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले, तुम रोहन हो क्या? रोहन भी वहीं सर की खाट के पास जमीन पर बैठ गया और सर का हाथ पकड़कर रूंधे गले से बोला, हाँ सर, मैं रोहन ही हूं। रोहन का नाम सुनते ही सर के चेहरे का रंग बदल गया। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा। आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। सर की खुशी का ठिकाना ना था और रोहन के गले लग गए। उनकी आंखों से बहते आंसू उनकी असहाय और कमजोर शरीर को दर्शा रहे थे। इधर रोहन भी फफक फफक कर एक बच्चे की तरह रो पड़ा। कुछ क्षण बाद रोहन अपनी भीगी आंखें और कांपते होठों पर किसी तरह वश पाकर बोला, सर, मैं आपको ले जाने आया हूं। आपका इलाज मैं कराऊंगा। मैं आपको इस अवस्था में नहीं देख सकता। यह कहकर रोहन फिर रो पड़ा। सर ने उसके आंसू पोंछते हुए बहुत बार मना किया, पर रोहन की जिद के आगे उनकी एक ना चली। सर की आंखें भी छलछला गई। आवाज जैसे गले में ही अटक गई हो। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी रेगिस्तान की गर्म बलुई जमीन पर चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए हों, प्यास से गला चटक रहा हो और उस प्यास से वो मरते कि तभी जैसे किसी ने अंजुरी में भरकर पानी उनके मुंह में डाल दिया हो। मौत के करीब पहुंचकर सहसा जिंदगी वापस आ गई थी। रोहन ने रॉकी सर का अच्छे से अच्छा इलाज करवाया और अपने बैंड का मेंटर भी उन्हें बनाया। भला इससे बड़ी गुरु दक्षिणा किसी भी गुरु के लिए और क्या होती। दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहूंगी कि गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल। लाख कीमती धन भला गुरु है मेरे अनमोल, गुरु है मेरे अनमोल।